going to start our new chapter history of commerce in India। आज इस चैप्टर में पूरे कॉमर्स की हिस्ट्री बता रखी है, ठीक है, कि अभी जो हमारे सामने कॉमर्स है वो तो अपनी क्लाइमेक्स स्टेज पे है, तो ये किस स्टेजेस से, किस प्रोसेस से निकल के यहाँ तक आई है, यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम स्टेज थी। सबसे पहले तो लोगों की जो नीड्स थी बहुत कम थी, लोग खुद ही अपनी जो भी नीड्स थी वो फुलफ़िल कर लिया करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी जो नीड्स हैं उनकी वो थोड़ी ज़्यादा होने लगी, बढ़ने लगी, उनकी इंक्रीज होने लगी नीड्स, ठीक है। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, एक पर्सन जो था वो एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करता था, ठीक है, और दूसरा किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करता था, ठीक है। फिर दोनों ने बाद में ऐसे सोचने लगे जैसे इस पर्सन ने जो भी चीज़ ए पर्सन ने प्रोड्यूस की है, ठीक है, उसके पास कुछ भी एक्सेसिव होता था, ठीक है, वो अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ थी वो रख के बाकी जो रिमाइंडर था, ठीक है, वो क्या कर देता था, दूसरे को दे दिया करता था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या था इस स्टेज में, ठीक है ना, वो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम आ गया, मतलब एक्सचेंज करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। पर एक्सचेंजिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। एक्सचेंजिंग सिस्टम में उन्होंने एक्सचेंज तो करना शुरू कर दिया, ठीक है, पर अब ऐसा पर्सन ढूंढना बड़ा मुश्किल था जिसको वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास एक्सेस है और उसके पास वो चीज़ हो जो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मनी इन्वेंशन स्टेज आ गई, मनी इन्वेंशन हो गया, ठीक है ना। इसी के बीच में एक विलेज इकोनॉमी स्टेज भी आई। विलेज इकोनॉमी में क्या था, पहले तो लोग जो थे ना वो एक ट्राइब्स के, एक पूरी मतलब एक गोत्र के जो लोग थे ना, श्रेणी के, ठीक है ना, वो एक ही कबीले में रहा करते थे, ठीक है। उसके जैसे कि उनके जितने भी बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, वो शादी होकर कहीं बाहर नहीं जाती थी, मतलब उसी में वहीं पे सारे एक ही, मतलब उन सभी का एक ही गोत्र एक ही जगह रहता था। फिर बाद में धीरे धीरे फैमिलीज बननी शुरू हो गई, इंडिविजुअलिज्म आ गई, ठीक है। उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप आ गई जिसमें उन्होंने क्या कर लिया, इंडिविजुअलिज्म हो गई, ठीक है। अब देखो जैसे ही मनी इन्वेंट हुआ ना, ठीक है, पैसा इन्वेंट हुआ, तो लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शुरू हो गई, ठीक है, लोगों को बिजनेस चलाना आ गया, ठीक है। और जैसे जैसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन गई, लोग बिजनेसमैन्स बन गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने फील किया कि हमें अब ये जो पैसा है, ठीक है, हमारे पास एक्सेस पैसा बच जाता है, उसे हमें सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी कहीं पे डिपॉजिट करवाना चाहिए, ठीक है ना। और फिर इन लोगों को जैसे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सोचना पड़ गया कि हमें पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे हम कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आ गया इंडिया में, ठीक है ना। इंडिजीनियस का मतलब जो इंडस हमारे इंडिया के देसी बैंक्स हैं, ठीक है, वो आ गए इंडिया में, ठीक है। और ये जो बैंक्स हैं ये कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो चला रहे थे, ये हमारे ही इंडिया के कुछ बढ़िया कम्युनिटीज़ थी, ठीक है ना, जो ये ट्रेडिंग भी करती थी, व्यापार कर रहे थे, बड़े बड़े ट्रेडर थे, ठीक है ना, जो क्या करते थे, कुछ पैसा जैसे उनके पास जो व्यापार कर रहे थे, ठीक है, जो ट्रेडिंग कर रहे थे, वो उसके बाद उनके पास जो भी पैसा बच जाता था, ठीक है, वो क्या करते थे, उस पैसे को लोगों को उधार पे दे दिया करते थे, ठीक है। जैसे सराफ वगैरह होते हैं ना, ये पर्सन्स हैं, ठीक है, मतलब जैसे हम बोल देते हैं कि सूद पे पैसे दे देते थे ये सभी लोगों को, ठीक है। तो ये क्या थे, ये हमारे बैंक्स का यही काम किया करते थे पहले, ठीक है। और इसी तरह से फिर बाद में ये जो ट्रेडिंग का अच्छा बिजनेस चलने लग गया। फिर इंडिया ने क्या किया कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, दूसरे लोगों से भी, दूसरी वो जो है कंट्रीज़ हैं उनसे भी खरीद बेच शुरू कर दी, परचेज़ और सेल शुरू कर दी उनसे भी, ठीक है। और इसी तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम आ गया हमारे पास, ठीक है ना, जो सामान है वो शिप्स के थ्रू इधर से दूसरे फॉरेन से आ रहा था, ठीक है, फॉरेन में फिर जा रहा था सामान, ठीक है। इस पोजीशन में ना जो इंडिया है, ठीक है ना, उसने एक अच्छी पोजीशन गेन कर ली थी, ठीक है। तो फिर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ना वो बहुत इनकरेज हुए इंडिया को देख के, ठीक है, 17th 18th सेंचुरी में। और फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोल ली। आपको पता है फिर यहाँ पे क्या आ गए थे, ब्रिटिश आ गया था, ठीक है ना, और ब्रिटिश ने रूल अपने शुरू कर दिए थे, इंडिया पे राज कर लिया था। पर फिर जल्दी ही इंडिया में क्या हो गया,
इंडिया ने इंडिपेंडेंस ले ली, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद अब इंडिया 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग टू अच्छे से अपनी सारी जो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं उससे चला रहा है। तो इट मीन्स कॉमर्स को, ये ट्रेड को क्लाइमेक्स में आने के लिए ये देखो कितनी ही ज़्यादा स्टेजेस जो हैं उसमें से निकल के आना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है, ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। कहते द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी सी टुडे नेवर बीन लाइक दिस, ठीक है। जो हम आजकल कॉमर्स देख रहे हैं पहले ऐसा नहीं था व्यापार, ठीक है, ऐसे नहीं हुआ करता था, ठीक है। टुडे कॉमर्स जो है वो क्लाइमेक्स पे है, ठीक है। कॉमर्स हैज़ हैड टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, कॉमर्स ने एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है बिफोर रीचिंग ऑन दिस स्टेज पे आने के लिए। बिफोर वी नो अबाउट द लॉन्ग जर्नी, कहते सबसे पहले तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉमर्स, होती क्या है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे हमने लास्ट चैप्टर में कॉमर्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में, ठीक है। कॉमर्स होती क्या है, कॉमर्स के मेन 2 एलिमेंट्स पढ़े थे हमने, 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉमर्स। कौन कौन से हैं, ट्रेड हैं और एलेक्सरीज टू ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड क्या है, ट्रेड में तो हम बना बनाया सामान खरीदते हैं और बेच देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था जो बिजनेस है उसकी 2 मेन एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, ठीक है। 2 ब्रॉड एक्टिविटीज़ हैं ये, ठीक है, जो बिजनेस के द्वारा की जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ का काम क्या होता है, सामान बनाना, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सामान बना बनाया सामान जो होता है उसको खरीदना और फिर क्या कर देना, कस्टमर तक पहुंचा देना, ठीक है। अब ये जो सामान आपका बन गया है, ठीक है, अब लाने में और कस्टमर तक पहुंचाने में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, ठीक है ना। और उन रुकावटों को दूर करना भी किसका काम है, कॉमर्स का है। तो कॉमर्स के मेन 2 एलिमेंट्स हैं ट्रेड एंड एलेक्सरीज टू ट्रेड्स, ठीक है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। कहते इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एवरी इकोनॉमी हैज़ 2 मेन साइड्स होती हैं, हर इकोनॉमी के 2 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी है, प्रोडक्शन साइड एंड कंजम्पशन साइड, ठीक है। एक प्रोड्यूस करते हैं सामान को और दूसरी जो है साइड वो क्या करती है, कंज्यूम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, यहाँ पे सारे कंज्यूमर्स, ठीक है। एवरीवन नो दैट देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, प्रोड्यूसर कहाँ बैठा होता है और कंज्यूमर कहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस, ठीक है, एक जगह प्रोडक्शन होती है, वेयर द कंजम्पशन जो है इज़ डन एट द अनदर प्लेस। इन अदर वर्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू डू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट सेम प्लेस, ठीक है, वेयर दे आर टू बी यूज्ड और कंज्यूम, ठीक है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम वहीं पे सामान बनाएं और वहीं पे कंज्यूमर्स को दे दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब देखो सामान जो है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी लास्ट चैप्टर में कि जो सामान की प्रोडक्शन होती है वो तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में एक कोई जगह पे होती है, ठीक है। जैसे कि मारुति गाड़ियाँ जो हैं वो गुड़गांव में ही बनती हैं, ठीक है। तो गाड़ियाँ जो हैं वो यूज़ तो सारी जगह ही होती है ना, ठीक है। तो इसी तरह से कितने ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि वहीं पे प्रोडक्शन हो और वहीं पे ही आपका सामान कंज्यूम किया जाए या फिर यूज़ किया जाए, ठीक है। अब देखो वो गाड़ियाँ बनती गुरुग्राम में हैं पर यूज़ कहाँ पे की जाती हैं, ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से हियर आर कहते हैं हमारे पास ना अब एक प्रॉब्लम आ गई है, इज टू डू अवे द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन में क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया, दोनों ही बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। दिस जॉब इज डन बाय कॉमर्स, ठीक है, ये काम किसका है, कॉमर्स का है, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, बना बनाया सामान इंडस्ट्रीज से खरीदना है और विदाउट एनी हार्डल किसके पास पहुंचाना है, कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। अंडर कॉमर्स 2 फैक्टर्स इंक्लूड हैं, ठीक है, सेल एंड परचेज, ठीक है। सेल एंड परचेज किस में होता है, ट्रेड में, जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है। टू डू डिफरेंट एक्टिविटी इन ऑर्डर टू रिमूव द हार्डल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एलेक्सरीज, एड्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये किसका काम है, कॉमर्स का है, ठीक है। इन ट्रेड मेनली हार्डल्स हैं जो कैपिटल से रिलेटेड टू है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड टू, बैंकिंग दूर करता है, प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम, वेयर हाउसिंग, रिस्क, इंश्योरेंस,
इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो क्रॉप अप, ये सारे हार्डल्स जो हैं, ठीक है, ये कौन दूर करता है आपके, कौन किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं, कॉमर्स के द्वारा। इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज हार्डल्स बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर रिसॉर्टेड टू, ठीक है। ये हार्डल्स को दूर करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये की जाती हैं, और किसके द्वारा, कॉमर्स के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। द शेप ऑफ ट्रेड और असिस्टेंस एक्टिविटी टू ट्रेड इंक्लूड in commerce has not been as they are the present from the beginning, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं था, ये शेप बिल्कुल चेंज, ये क्या हो गया है, धीरे 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 इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती चली गई, ठीक है। तो ये जो बिगिनिंग में थी, ठीक है, वो अब नहीं रही, अब इसकी जो शेप है वो टोटली चेंज हो गया है। नाउ वी आर स्टडी, चलो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है। कॉमर्स की अब डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं कि कैसे डेवलप हुआ कॉमर्स धीरे धीरे इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बार्टर सिस्टम ऑफ स्टेज, ठीक है। बार्टर सिस्टम स्टेज, बार्टर सिस्टम स्टेज जैसे कि हमें पता ही है, हमने सुना है सभी ने कि बार्टर में क्या, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम सामान को सिर्फ एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है। उस टाइम जो मनी है उसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी, ठीक है। इन द बिगनिंग द ह्यूमन नीड्स वर फ्यूज, ठीक है। पर जो शुरू में था, ह्यूमन की जो ज़रूरतें थी ना बहुत कम थी लोगों की, ठीक है ना। तो आपको पता ही है जैसे लोग जो हैं वो क्या किया करते थे, जंगलों में रहते थे, अपना खुद का सामान खुद के अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस कर लिया करते थे, बना लिया करते थे, ठीक है। ही यूज टू फुलफिल हिज नीड्स हिमसेल्फ, ठीक है। वो अपनी खुद की ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लिया करते थे जो उनको चाहिए होता था, ठीक है। वट एवर ही प्रोड्यूस वॉज इनफ फॉर हिज नीड्स, ठीक है। जो भी वो प्रोड्यूस करते थे बहुत हुआ करता था उनके लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी, ठीक है। ग्रेजुअली द ह्यूमन नीड्स स्टेटेड इंक्रीजली, ठीक है। अब क्या हुआ, जो उनकी ह्यूमन की नीड्स हैं वो बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट एवरी ह्यूमन बींग शुड प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स ही नीडेड, ठीक है। और यहाँ पे अब ये पॉसिबल भी नहीं था कि जो उनको चाहिए था, ठीक है ना, वो खुद प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली अ फैमिली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो अब क्या हुआ करता था, एक फैमिली कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती थी, ठीक है, कुछ और। आफ्टर यूजिंग दैट कमोडिटी द फैमिली रिमाइंडर, ठीक है, जो भी उनके पास, कहते जैसे कि एक फैमिली है वो कनक उगा रही है, ठीक है, दूसरी फैमिली है वो चावल उगा रही है, ठीक है। तो इसमें आफ्टर यूजिंग दैट कमोडिटी, ठीक है, जो भी यूज, जैसे फर्स्ट पर्टिकुलर जो भी उनको अपनी जो गेहूँ था, कनक थी, वो चाहिए थी, ठीक है, वो अपने पास रख के बाकी क्या कर दिया करते थे, जो रिमाइंडर था जो बाकी बच जाता था वो वॉज गिवन टू द अदर फैमिली को, ठीक है। एंड इन रिटर्न द थिंग्स प्रोड्यूस बाय देम वर ऑब्टेन, ठीक है। और उनके बदले में जो वो प्रोड्यूस किया करते थे वो ले लिया करते थे, बस ऐसे ही जो था वो बार्टर सिस्टम चली जा रहा था, ठीक है। इन दिस वे ऑल द फैमिलीज कुड फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। सारी फैमिलीज अपनी जो नीड्स हैं वो ऐसे ही पूरी कर रही थी, ठीक है। एक्सचेंजिंग समथिंग फॉर सम अदर थिंग, ठीक है। जब आप एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेते देते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आ गया, विलेज इकोनॉमी स्टेज आ गई, ठीक है। विलेज इकोनॉमी, विलेज बन गए, ठीक है, गाँव बन गए छोटे छोटे, ठीक है। कितने ग्रेजुअली पीपल गॉट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, उनको श्रेणियों में बांट दिया गया, ट्राइब्स में, जैसे हम गोत्र बोलते हैं ना, गोत्र में बांट दिया गया, ट्राइब्स में बांट दिया गया उनको, ठीक है। नाउ ऑल द पीपल बिलोंग टू वन ट्राइब, ठीक है, जो एक श्रेणी से बिलोंग करते थे, ठीक है, जैसे कि जट लोग हो गए, ठीक है ना, ये सारे ही, तो जो एक श्रेणी से बिलोंग करते थे, कल्टिवेटेड लैंड कोलेक्टिवली, ठीक है, ये लैंड में हो गए, लैंड कोलेक्टिवली ये ही कल्टीवेट करने लग गए, ठीक है। और प्रोड्यूसिंग ऑल द थिंग्स दे नीडेड, ठीक है, और जो चीज़ें इनको चाहिए थी उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। द होल वर्क वाज डिवाइडेड अमंग मैन एंड वीमेन, और सारे काम को बांट दिया आदमियों में और औरतों में, ठीक है। आफ्टर दिस प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्टेड, ठीक है। और उसके बाद पहले तो क्या था कि एक गाँव ही पूरा, ठीक है ना, जो था वो एक पर्टिकुलर ट्राइब रहती थी, ठीक है ना। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कबीले हुआ करते थे, उस कबीले में, ठीक है ना, एक ही पूरी पर्टिकुलर श्रेणी रहती थी, ठीक है ना। तो वो जो थी वो एक पर्टिकुलर काम ही करती थी। फिर बाद में जब उनकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया, इंडिविजुअलिज्म आ गई,
प्राइवेट ओनरशिप आ गई, ठीक है। वो कहने लगे कि नहीं, हमें तो अपनी ज़मीन चाहिए खुद की, ठीक है। कहते हो प्रॉपर्टी स्टार्टेड, फिर क्या हो गया, इंडिविजुअलिज्म आ गई, प्राइवेट ओनरशिप प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू फैमिलीज, ठीक है। और फिर ये कबीले, ये जो श्रेणियाँ हैं, ये किस में डिवाइड हो गई, फैमिलीज। और देखो जो बिजनेस है वो भी कैसा हुआ करता था, द पीपल इंगेज्ड इन बिजनेस वर्क एज मिडल मैन, ठीक है। वो मिडल मैन की तरह काम करते थे सिर्फ, ठीक है। मिडल मैन की तरह कैसे, कि जो काम है, जो सामान है, ठीक है ना, वो उनके पास खुद नहीं आया करता था, वो खुद लेके जाया करते थे, ठीक है। जिनके पास भी सरप्लस होता था गुड्स, ठीक है, जैसे कि दे परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, ठीक है। जो भी सरप्लस गुड्स होते थे अलग अलग फैमिलीज के पास, क्योंकि सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई बर्तन वो बना रहा है, कुम्हार जो होता है वो बर्तन बना रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले जो हैं, ठीक है, वो कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर लैंड पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग काम हुआ करता था। दर्जी कपड़े बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे परचेज सरप्लस गुड्स, जो सरप्लस गुड्स हुआ करते थे वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टू अपने पास रख लिया करते थे, जो रिमाइंडर बच जाया करते थे, ठीक है, वो इनको दे दिया करते थे फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड इन एक्सचेंज सोल्ड द गुड्स दे नीडेड, ठीक है। और उनके बदले में क्या दे दिया करते थे, उन्हें गुड्स दे दिया करते थे जो उनको चाहिए होता था, ठीक है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर वालों से उन्होंने क्या ले लेना है, गेहूं ले लेना है, और उनको कपड़ों की ज़रूरत है, कपड़े दे देने हैं, ठीक है। और अगर उनको किसी और चीज़ की, बर्तनों की ज़रूरत है, बर्तन दे देने, मतलब गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे, ठीक है। इन दिस वे द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दिस थिंग्स जो हैं वो स्टार्टेड एट द विलेज लेवल, ठीक है। विलेज लेवल पे किस चीज़ को उन्होंने करना सीखा, उन्होंने सामान को बाय और सेल करना सीखा, ठीक है। बार्टर सिस्टम में उन्होंने क्या सीखा था, चीज़ को, एक चीज़ को देके दूसरी चीज़ को देना सीखा था, ठीक है। अब देखो मनी इन्वेंशन होगी, चलो ठीक है। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। अब देखो गेहूँ जो है, ठीक है ना, वो अगर हम देखें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग टू देखें, ठीक है, तो उसका जो भार है, तोल है, वो अलग होता है। और अगर हम दूसरी तरफ से कपड़े देखें, ठीक है ना, तो हम उनको सेम मेज़रमेंट में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी बार्टर सिस्टम में, ठीक है, ऑफ ट्रेड इन एब्सेंस ऑफ डेफिनेट स्टैंडर्ड, क्योंकि कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड था ही नहीं। मेज़र करें उनको, ठीक है ना, या फिर किलोग्राम्स में नापें, ठीक है ना, या फिर क्या करें उनका, ठीक है, हमें पता नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था कोई भी चीज़ का। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रॉब्लम्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी। किसकी डिस्कवरी हुई, मनी की। एट द फर्स्ट स्टेज मनी फूड ग्रेन्स वॉज द एक्सेप्टेड, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। शुरू में तो हमने फूड ग्रेन्स का ही यूज़ किया जाता था शुरू में। जैसे कि ना, अगर आपने कोई भी सामान खरीदना है, ठीक है, जैसे आपने कपड़े खरीदने हैं, तो आपको ना बस 1 किलो अनाज ही देना पड़ेगा, ठीक है, 2 किलो अनाज ही देना पड़ेगा। मतलब ना मीडियम जो था वो फूड ग्रेन्स ही था शुरू में, तो खाने वाला सामान ना, बस फूड, जो फूड में यूज़ होने वाली थिंग्स थी, ठीक है। और फिर बाद में आफ्टर दिस गोल्ड, ठीक है ना, वो बने गोल्ड की अशरफियाँ, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, अब आ गए। जब थोड़ी देर पहले कॉइन्स हमने देखे हैं, सिक्के, ठीक है, अब सिक्के ख़त्म हो गए, अब तो बस रुपीज़ ही रह गया, ठीक है। ऑफ अदर मेटल बिकम्स पॉपुलर, ठीक है। ये सारी क्या हुई, इसमें मनी की इन्वेंशन हो गई थी। नेक्स्ट है टाउन इकोनॉमी स्टेज, ठीक है। अब टाउन इकोनॉमी आ गई, टाउन स्टेज आ गई, जहाँ पे सिटीज़ बननी शुरू हो गई, ठीक है। इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एट प्लेस अवे फ्रॉम विलेज, ठीक है। अब जो बिजनेसमैन थे, जो मिडलमैन थे, उन्होंने ना गाँव के बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया, बिजनेस करने शुरू कर दिए, ठीक है। दिस प्लेस वॉज कॉल्ड सिटी, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू किया उसे हम क्या कहते हैं, सिटीज़ कहते हैं, ठीक है, सिटी। द बिजनेस वॉज नाउ डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब उनमें थोड़ी स्पेशलाइजेशन आ गई, उनको काम करने का तरीका आ गया, उनको बाइंग और सेलिंग करने का तरीका आ गया, ठीक है। इट मीन्स एवरी बिजनेसमैन बिकम अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब सारे ही स्पेशलिस्ट बन गए थे बिजनेसमैन, ठीक है। उनको बाइंग एंड सेलिंग का पर्टिकुलर थिंग कैसे सेल करनी है, कैसे बेचनी है, कैसे खरीदनी है, ठीक है। जैसे हम लोग जब बार बार कपड़े खरीदते हैं, बार बार कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसको ऐसे, अगर आप लोगों घर डेली
सब्जी मार्केट में सब्जी लेने ही चले जाओ, ठीक है, तो पहले दिन आप गलत सब्जी लेके आओगे, थोड़े थोड़े दिन बाद आपको अच्छे से तरीके से सब्जी लेनी आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये भी क्या हो गए थे, स्पेशलिस्ट बन गए थे। द लेबर्स वर ऑल्सो मेड स्पेशलिस्ट इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। अब जो मजदूर थे उन वो भी प्रैक्टिस के साथ, वो भी एक्सपीरियंस के साथ स्किलफुल हो गए, उनको भी अच्छे से सामान बनाना आ गया था, ठीक है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टेटेड डेवलपिंग। अब देखो, सब विलेज से सिटी में आ गए, ठीक है, सामान बनता यहाँ पे था, जाता कहाँ पे था, विलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ गई, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गए डेवलप होने, ठीक है। दिस रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड जो है वो एक्सपेंड होनी शुरू हो गई, विलेज में फैल गई, सिटीज़ में फैल गई, क्योंकि लोग विलेज से सिटी में आ गए, सिटी में काम करना शुरू कर दिया, वहीं पे रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे बड़ी बड़ी, अब देखो आगे जाके देखेंगे हम, इंडस्ट्रीज़ खुल गई, ठीक है, और सिटीज़ की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, सामान सिटी से विलेजेस में जाने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कहता है द रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंड हो गई है, द कॉम्पिटिशन बिजनेस ऑल्सो स्टार्टेड, कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो गया। कॉम्पिटिशन का मतलब एक दुकान के साथ साथ 4 दुकानें और खुल गई हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो गया था टाउन इकोनॉमी स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेट, ठीक है। अब क्या, इंडस्ट्रीज़ की रेवोल्यूशन आ गई, इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ खुल गई, ठीक है। द डेवलपमेंट एट दिस स्टेज कम्प्लीटली चेंज ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इसमें तो ह्यूमन लाइफ टोटली चेंज हो गई ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। क्यों, ये कैसे हुआ, इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि इंजीनियर्स आ गए, इंजीनियर्स ने क्या किया, नई नई इंडस्ट्रीज़ बना दी, नई नई मशीनें लगा दी, ठीक है। द पावर ड्राइवन मशीन्स वर मेड अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पावर ड्राइवन थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजली से चलने वाली मशीनें थी, ठीक है, बहुत तेज़ चल के बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा सामान बनाने वाली थी, ठीक है। तो वो मशीनें इंजीनियर्स ने क्या कर दी, डेवलप कर दी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैनी इंडस्ट्रीज़ वर एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्रीज़, ये सारे इंडस्ट्रीज़ लग गई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ हो गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेलवेज़ के कारण ये क्या था, सामान कहीं से कहीं ज़्यादा मात्रा में पहुंचाया जा सकता था, रोड ट्रांसपोर्ट आ गई, ठीक है। मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्होंने क्या किया, अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, ठीक है। रेलवेज़ ने, रोडवेज़ ने, ठीक है, इन्होंने सामान जो था वो कहाँ से कहाँ पहुंचाया, ठीक है। इन इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिसीव, ठीक है, मोमेंटम ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। पर ये जो इंडिया की डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आ तो वैसे इंडस्ट्रीज़ तो पहले भी खुली हुई थी इंडिया में, ठीक है, पर इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया में डेवलपमेंट जो है ना, ये तेज़ी से होने लगी फिर इंडिपेंडेंस के बाद। तो कहते कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। कहते यहाँ पे अब क्या हुआ, ये जो नेशनल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई, कम्युनिकेशन शुरू हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में भी डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। किसके कारण, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों में ईजिली बातचीत हो जाती थी, ठीक है। हम देखो यहाँ बैठे बैठे हम इंडिया में, हम दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू एम मोबाइल के थ्रू, ठीक है, एम कॉमर्स आ गई, व्यापार जो है वो मोबाइल के थ्रू करने लग गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना, काम हम करना शुरू कर दिया, टेलेक्स, टेलीफोन, फैक्स, ये सारी कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ आ गई। जब हमारे पास इतनी सारी मोबाइल फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आ गई, तो जो व्यापार है वो भी सिर्फ हमारे नेशनल तक ही सीमित नहीं रहा, इंटरनेशनल ट्रेड पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली बिजनेस डेवलपमेंट गॉट एन इम्पेटस विद द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और रेलवे, ठीक है। जब रेलवेज आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, तो जो हमारा बिजनेस है ना, उसको और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली, ठीक है ना। उनको लगा कि अब तो हमारा बिजनेस करना ईजी है, हम दुनिया के किसी भी कोने से ला के अपना रॉ मटेरियल, अपना सामान बना सकते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो गया है, ठीक है, और हम वो कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं सामान को, ठीक है, तो हमारे ग्राहक मिलने भी ईजी हो गए। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट है, कहते दीज डेज बिजनेस इज एट पीक, ठीक है, आजकल जो बिजनेस है वो पीक पे है, ठीक है, शिखर पे है इंडिया में, कहते बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, ये सारा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
है, फटाफट आपके पास इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, आ रही हैं। मैनी थिंग्स आर नाउ बीइंग प्रोड्यूस इन इंडिया में, कितनी ही थिंग्स प्रोड्यूस हो रही है विच वर अर्लियर इम्पोर्टेड, ठीक है, जो पहले क्या की जा रही थी, सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे थे हम ना, बाहर वाली कंट्री, दूसरी अदर कंट्रीज से क्या कर रहे थे, ले रहे थे, परचेज कर रहे थे, ठीक है। पर आजकल तो हमारे इंडिया में ही बन रही है। नॉट ओनली दिस, देयर अ कॉन्टिन्यूस अप स्विंग इन द एक्सपोर्ट ऑन इंडिया, ठीक है, सिर्फ बना के हम अब खुद ही नहीं यूज़ कर रहे, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अदर्स को भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है चीज़, ठीक है, पॉसिबल किसके थ्रू हुई है, क्योंकि जो आपके रास्ते में आने वाले हिंड्रेंसेस थे वो क्या होते चले गए, दूर होते चले गए, ठीक है, और कॉमर्स की क्या हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। इंडिया हैज़ एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन कंट्री, ठीक है, इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है वैसे बैंकिंग जो है इंडिया में पहले से ही चला आ रहा है। वन फाइंड्स अ मेंशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, इन कौटिल्य इकोनॉमिक्स में भी ये बैंकिंग का बिजनेस देखने को दिखा है, ठीक है, मिला है कि कौटिल्य के टाइम पे भी था, ठीक है, बट ओनली अ स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज टू डू दिस बिजनेस, ठीक है, पर करते कौन थे यूज, सिर्फ स्पेशलाइज्ड पर्सन थे जो, ठीक है, आम लोग जैसे आजकल तो कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन भी है, ठीक है, उसको भी पता है कि 4 पैसे बचा के बैंक में रखने हैं, ठीक है, पर पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ स्पेशलाइज्ड पर्सन ही ये बिजनेस किया करते थे। दीज पीपल्स वर कॉल्ड इंडिजीनियस बैंकर्स, ठीक है, तो इसको हम देशज जो हमारे देश के हैं, ठीक है, या फिर इंडियन बैंकर्स कहते थे, ठीक है। अब देखो इंडिजीनियस बैंकर्स जो थे इंडिया में, ठीक है, वो क्या थे, यहाँ इंडिजीनियस बैंकर्स इन इंडिया कहते अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931 के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि इंडिजीनियस बैंकर इज़ डिफाइन एज एनी इंडिविजुअल, कौन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट्स, ठीक है, जो डिपॉजिट्स लेती है, एंड डीलिंग इन हुंडीज़, हुंडीज़ क्या मतलब क्या होता है, चेक्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग आजकल के टाइम में चेक्स चलते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से देसी बैंक्स में क्या चलती हैं, हुंडीज़ चलती हैं, ठीक है, और लैंडिंग मनी, ठीक है, काम वही है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो आजकल के बैंक्स हैं, ठीक है, वही बैंकों का, इनका भी वही काम है, ठीक है, इंडियन बैंक्स जो हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पहले हुआ करते थे ये बैंक्स, ठीक है, आजकल भी हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग शाहूकारों से लेते हैं पैसे, ठीक है, आपने पंजाबी पुरानी फिल्मों में शाहूकार के नाम सुने होंगे, शाहूकार जी से उन्होंने वो लिया अपनी जायदाद, उसने अंगूठा लगवा लिया और फिर बाद में बोल दिया कि तूने तो मुझे बेच के ही चला गया था, ठीक है ना, कर्जे पे नहीं दी थी, तूने बेच दिया था, ठीक है, तो ये हुआ करते थे वो इंडिजीनियस बैंकर्स, ठीक है। तो ये इंडिजीनियस बैंकर्स डिफाइन किया गया है उन्होंने, कोई भी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या प्राइवेट फर्म हो सकती है जो डिपॉजिट्स ले और डील करे हुंडीज़ में और लैंडिंग मनी में, ठीक है, और आपको वो दे, मनी दे, लैंड करे, ठीक है, उधार पे दे, ठीक है। एज फार एज इंडिजीनियस बैंकर्स आर कंसर्न्ड देयर इज़ नो सच अ लॉ इन कंट्री अंडर विच दीज बैंकर्स कैन रजिस्टर दैमसेल्व्स, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसमें ये लोग रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होती है इन बैंकर्स की, ठीक है। तो इंडिजीनियस बैंकिंग एक्टिविटीज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कास्ट इन इंडिया में ना एक पर्टिकुलर कास्ट तक की लिमिटेड थी ये, ठीक है, जैसे कि गुजरात में ना इनको सराफ्स बोलते हैं, ठीक है, सराफ्स, ठीक है, जो सराफ्स हैं वो हमारे पंजाब में भी देखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास ना ज़्यादातर सोने का, गोल्ड का सामान होता है, ठीक है, और वो गोल्ड में ही डील करते हैं, रेडीमेड गोल्ड लेते हैं। एक तो होते हैं गोल्ड स्मिथ्स, ठीक है, गोल्ड स्मिथ तो क्या करते हैं, सामान गोल्ड में को बना के बेचते हैं, पर ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर बनिया लोग होते हैं जो बना बनाया सामान जो है गोल्ड का वो ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो महंगी चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ तो गोल्ड ही है, उसमें ज़्यादातर डीलिंग्स करते हैं, और इनके पास जब एक्सेसिव पैसा हो जाता है तो लोगों को क्या कर देते हैं, ये उधार पे दे देते हैं, ठीक है, लोन, इन द वे ऑफ लोन, ठीक है। इसी तरह से यूपी में इनको शाहूकार्स बोलते हैं, ठीक है ना, और इनको साउथ में इनको छतियास बोलते हैं, छतियास साउथ में, ठीक है, और आसाम में केयास बोलते हैं, पंजाब में इनको खतरीस बोलते हैं, ठीक है, और इसको डेफुरिची में
इसको बोलते हैं काली, ठीक है, टेफुरुची ब्राह्मण जो होते हैं, ठीक है, काली टेफुरुची ब्राह्मण, ठीक है। किस में बोला जाता है इसे? टरुआवली में, ठीक है, टरुआवली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ में, ठीक है। तो मतलब इनके एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड हुए हैं ये इंडिया में, ठीक है, और इनके अलग अलग नाम हैं सभी के, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स की क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करते हैं ये, ठीक है। फॉलोइंग चार्ट शो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग फंक्शंस भी करते हैं ये, नॉन बैंकिंग फंक्शंस भी करते हैं, ठीक है। बैंकिंग का मतलब जैसे बैंक्स करते हैं, बैंक्स क्या करती हैं, आपकी एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, आपकी डिपॉजिट्स ले लेते हैं और आपको लोन्स देते हैं। इसी तरह से ये भी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ले लेते हैं, ठीक है, एंड टू गिव लोन और लैंडिंग ऑफ मनी, ठीक है, लोन देते हैं आपको, उधार पे मनी देते हैं, ठीक है। और डील इन हुंडीज़, और हुंडीज़ में चेक्स में डील करते हैं, ठीक है, जैसे अदर बैंक्स भी हमारे चेक्स में डील करते हैं, ठीक है। आप चेक पकड़ा देते हो और उसका नाम लिखा होता है पर्सन का, ठीक है, और उसी को ही वो चेक है जो वो ऑनर हो भेज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फंक्शंस, क्या क्या है? फर्स्ट है स्पेकुलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट्स, अदर बिजनेस, ठीक है, ये स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, सट्टाबाजी भी करते हैं, कमीशन एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, दलाल, ठीक है, और कुछ अदर बिजनेसेस भी करते हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है, इंडिजीनियस बैंकर्स परफॉर्म मेनली फॉलोइंग बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट क्या है? लैंडिंग ऑफ मनी, ठीक है, मेन प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन तो इनका यही है, ठीक है, मनी लैंड करना, ठीक है, मनी उधार पे देना, क्योंकि मनी उधार पे देते हैं और इसके बदले में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। कहते हैं मनी लैंडिंग इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स का, ये तो मेन फंक्शन है इनका, ठीक है। लोन्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट, लोन जो है ना वो कैसे दिया जाता है? एक प्रोमिसरी नोट के ऊपर, ठीक है। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? एक प्रॉमिस का नोट बनाया जाता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक्ट भी है 1881, ठीक है, आप पढ़ोगे। इसमें क्या होता है? ये एक प्रॉमिस का नोट होता है, ठीक है। जैसे ना पहले लोग हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बोला है कि पंजाबी फिल्मों में क्या हुआ करता है, एक शाहूकार से उन्होंने ना ज़मीन ली है, बेटी की शादी है, बेटी की शादी के लिए जो पर्सन है ना वो ज़मीन ले रहा है, ठीक है, वो सॉरी पैसा ले रहा है शाहूकार से, ठीक है। और जब पैसा ले रहा है ना वो शाहूकार से, तो उसके बदले में ना वो उसे अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी रख रहा है, और ना जो शाहूकार है वो उसे कह देता है कि चल बस तू एक अंगूठा लगा के चला जा, ठीक है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड पर्सन है। और फिर वो बेचारा अंगूठा लगा के चला जाता था और फिर बाद में वो उसके ऊपर लिख देता था कि ये पर्सन ने ना मुझे ज़मीन बेच दी है, ठीक है। मतलब वो तो धोखाधड़ी दिखाया करते थे ना ऐसे फिल्मों में, तो ठीक है। पर प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? एक प्रॉमिस का नोट बनाया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन से इतने पैसे ले रहा हूँ और इन फ्यूचर इस टाइम के बाद मैं इसे दूंगा और मैं साइड बाय साइड इसे इतना इंटरेस्ट भी दूंगा, ठीक है। तो लोन जो है ना वो गिवन दिए जाते थे किस बेस पे? प्रोमिसरी नोट के बेस पे दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। इंडिजीनियस में सिंपल रिसिप्ट्स के बेस पे भी दिए जा सकते हैं, आम रिसिप्ट, जरूरी नहीं है कि प्रोमिसरी नोट ही बनाया जाए, ठीक है, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई वकील के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसे स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाया जाता है, ठीक है। पर्सनल सिक्योरिटी भी रखवाई जा सकती है, ठीक है, जैसे कि किसी का मकान, किसी का घर की प्रॉपर्टी के कागज़ रखवा लिए, ठीक है, मॉर्टगेज के तौर पे किसी से, जैसे कि गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, कोई भी गहने आपके रखवा लिए, ठीक है। तो इसके बेस पे वो क्या करते हैं? ये सारा कुछ इस बेस पे ही वो क्या करते हैं? उधार देते हैं, ठीक है। कौन? इंडिजीनियस बैंक, जो देसी बैंक है हमारे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट है डिफरेंट पर्सनस के लिए ना, इनका कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हमारी मॉडर्न बैंक्स जो हैं वो तो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट देते हैं, चाहे आप जहाँ मर्जी जो मर्जी प्लेस पे चले जाओ, ठीक है। पर इनका कोई नहीं है, इनका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट है, ठीक है, और अलग अलग जगह के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, और ये डिपेंड किसके ऊपर है? जो ब्याज लेते हैं ये सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर तो आप बढ़िया सिक्योरिटी रखोगे, गोल्ड रख लिया, सिल्वर ऑर्नामेंट्स रख दिए, ठीक है, फिर तो आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। कीप्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कहते हैं 18%, वाइल द पुअर सिक्योरिटी रखी हुई है आपने, ठीक है ना, जिसके ऊपर जिसको कोई आगे को इन फ्यूचर जिसका बढ़ने की कोई चांस नहीं है, ठीक है, जो डेप्रिसिएट होते हैं, जैसे आपने कोई अपना मोटरसाइकिल रख दिया, अपनी गाड़ी रख दिया, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंजेस जो हैं बिटवीन 24 से 40% तक आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकर्स गिव बोथ
ये दोनों तरह के ही लोन देते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, टू द एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेड और इंडस्ट्रीज, सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं, ट्रेड को भी, व्यापार को भी और इंडस्ट्रीज को भी लोन देते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म लोन ले लो चाहे लॉन्ग टर्म लोन ले लो, ठीक है। बिसाइड गिविंग डायरेक्ट लोन्स, ठीक है, पर ये डायरेक्ट नहीं देते टू द फार्मर, ठीक है। इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो गिव इनडायरेक्ट लोन्स देते हैं ये, ठीक है। इनडायरेक्ट लोन का मतलब ये बैंकर जो हैं ये ट्रेडर जो होते हैं, व्यापारी या फिर महाजन्स होते हैं जो, ठीक है, बड़े बड़े वो महाजन्स जो होते हैं जो डील करते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एक्सेसिव पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं दूसरों को उधार पे दे देते हैं, ठीक है, अपना पैसा लैंड कर देते हैं, लोगों को लोन दे, इन द वे ऑफ लोन दे देते हैं, ठीक है। तो ये खुद नहीं देते, डायरेक्ट देने की बजाय इन लोगों से दिलवाते हैं, ठीक है। जनरली लोन्स, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना ये खुद ही कहते हैं कि हम सूद पे पैसा देना चाहते हैं, ब्याज पे पैसा देना चाहते हैं, ठीक है, और ये बैंक्स क्या करते हैं इनके थ्रू उनको दिलवा देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। जर्नली लोन्स आर गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है, जर्नली जो हैं लोन्स हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही प्रोवाइड किए जाते हैं इनके द्वारा, ठीक है। हाउएवर विद द ग्रोथ ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे कि आप लोग तो आजकल देख ही रहे हो हमारे आसपास कितने ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स खुल गए हैं, SBI, UBI, पंजाब बैंक, ये बैंक वो बैंक, ठीक है। द रोल ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, अब ये दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, कंपेयर टू मॉडर्न बैंकिंग, ठीक है। जैसे कि आजकल जो मॉडर्न बैंकिंग है उनकी कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और उनका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है चार्ज करने का, जो भी आपको उधार दिया हुआ है लोन वो भी सिमिलर है, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय इंडिजीनियस बैंकर इज़ फेयरली हाई, ठीक है, वो कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ ट्रेड ऑल्सो, ठीक है, अगर हम व्यापार के ट्रेड के फील्ड में देखें तो इंडिजीनियस बैंकर है प्ले भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, दीज बैंकर हेल्प ट्रेडर बाय बाइंग और डिस्काउंटिंग हुंडीज़, ठीक है, ये इनकी हुंडीज़ जो हैं, ठीक है ना, हुंडीज़ का मतलब होता है चेक्स, ठीक है, ये चेक्स लेते हैं, डिस्काउंटेड भी करते हैं, ठीक है, उनको पैसे भी देते हैं उसके बदले में, जैसे चेक्स के ऊपर हम लिख के दे देते हैं ना कि पे टू इस पर्टिकुलर पर्सन को पे कर दो इन बिहाफ ऑफ जिसका भी चेक अकाउंट है, ठीक है, उसके बिहाफ पे इस पर्टिकुलर, तो इसी तरह से ये बैंक्स भी क्या करते हैं हुंडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो काम हो गया लैंडिंग ऑफ मनी, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कहते हैं अनदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ इंडिजीनियस बैंकर इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल, ठीक है, ये लोगों से एक्सेप्टेंस भी लेते हैं, ठीक है, जो जमा करवाना चाहता है वो करवा दो हमारे पास जमा, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स आर पेड ऑन डिमांड, ठीक है, और ये कब दिए जाते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है और जो भी उनका स्टिपुलेटेड टाइम है, ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया 1 साल तो उसको 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे मिल जाएगा, या फिर ऑन डिमांड का मतलब जब उनको चाहिए होता है, ठीक है। डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन बाय डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स पर्सनली वो खुद भी करवा सकता है और थ्रू देयर रिटर्न ऑर्डर्स के थ्रू भी करवा सकता है, ठीक है, जैसे कि हुंडीज के थ्रू उसने किसी और का बिल चेक है जो वो जमा करवा दिया तो ये ऑनर कर लेते हैं, ठीक है। सम इंडिजीनियस बैंकर्स यूज चेक बुक सिस्टम ऑल्सो, ठीक है, कुछ बैंक तो चेक बुक भी यूज़ करते हैं, बट दिस सिस्टम इज़ कन्फर्म टू ओनली फ्यू प्लेसेस, ठीक है, पर ये कोलकाता वगैरह में है, दिल्ली वगैरह, गुड़गांव जो अच्छे शहर हैं, ठीक है, वहाँ पे किया जाता है चेक बुक के थ्रू, ठीक है। फॉर लैंडिंग मनी द इंडिजीनियस बैंकर डू नॉट डिपेंड मच ऑन देयर डिपॉजिट्स, ठीक है, पर ये अपने मनी लैंड करने के लिए डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके पास डिपॉजिट्स बहुत कम है, ठीक है, पर उधार लेने वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी आप लोग भी उधार लेने के बारे सोचते हो, ठीक है, तो हम लोग ना बैंक में जाने की बजाय हम सोचते हैं चलो हमारा कोई फ्रेंड हमें उधार दे दे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ना डॉक्यूमेंट्री जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कम होती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये बैंक भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, इनमें ना मनी लैंडिंग प्रिंसिपल फंक्शन है इनका, ये किया जाता है, पर ये बहुत कम होता है इसमें, ठीक है। कि नॉन बैंकिंग फंक्शंस, ये जो इंडिजीनियस बैंक्स हैं ना वो बैंकिंग फंक्शंस के अलावा कुछ नॉन बैंकिंग फंक्शंस भी करते थे। कितने बिसाइड बैंकिंग फंक्शन इंडिजीनियस बैंकर परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग ट्रेडिंग फंक्शंस एज वेल, ठीक है। दिस इंक्रीज देयर इनकम, इससे क्या होगा उनकी इनकम तो इंक्रीज हो जाती है थ्रू रिस्क एज वेल, पर रिस्की भी बहुत है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शंस आर, कैसे हैं जो इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फंक्शन है, फर्स्ट है
स्पेकुलेटिव ट्रेड, ये क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड का मतलब सट्टेबाजी करते थे, ठीक है। जैसे इंडिजीनियस बैंकर्स नोन टू बी एक्टिवली इंगेज्ड इन स्पेकुलेटिव, जैसे जजरी, ठीक है, वीट और अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको जजरी जैसे गुड़ हो गया या फिर गेहूँ होगी, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इनको स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि इनको ख़रीद लिया, ठीक है, थोक में, और फिर किसी जो ज़्यादा लेना चाहता है, ठीक है ना, मतलब इसकी क्या लगा ली, बोली लगा ली इनकी, ठीक है। तो ये स्पेकुलेटिव ट्रेड करते थे इसका तरह, ठीक है। नेक्स्ट ये एज अ कमीशन एजेंट भी काम करते थे, जैसे ब्रोकरेज मिलती है ना, कमीशन मिलती है, ग्रेन में ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं उनको, ठीक है। एट मैनी प्लेसेस इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो फंक्शन एज कमीशन एजेंट की तरह भी काम कर रहे थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है अदर बिजनेसेस, ठीक है, विद अ व्यू ऑफ रिकूपिंग देयर लॉसेस, ठीक है। अब इन्होंने अपने लॉसेस को रिकूप करना है, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए कितने वो कंपटीशन फ्रॉम मॉडर्न बिजनेस के साथ कंपटीशन करने के लिए जो इंडिजीनियस बैंक्स है अंडरटेक वेरियस नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग करते हैं ये, इन्होंने शॉप्स खोल रखी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने ज़्यादातर ना इनके पास ज्वेलरी ही होती है, ज्वेलर्स होते हैं ये, ठीक है, सुनियार होते हैं, ये क्या करते हैं सामान, क्योंकि एक ज्वेलरी, एक जो गोल्ड है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा पैसा बचने के चांसेस होते हैं, ठीक है, आपके पास एक्सेसिव मनी होता है जिसको आप किसी को भी ब्याज पे और सूद पे दे सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, शॉपकीपिंग या फिर ट्रेडिंग का काम भी करते हैं ताकि ये जो इनके लॉसेस हैं ये क्या हो सके, इनसे भरपाई हो सके। मेथड ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स के क्या मेथड है, सिंपल मेथड है, वैसे अभी तक हमने देखा है इसको, कोई ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज़ तो है नहीं है। कितने इंडिजीनियस बैंकर है वो ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में, ठीक है, एक अच्छी प्लेस पे है ये, ऑक्यूपाई कर रहा है। इंडिजीनियस बैंकर्स हैव बीन लैंडिंग मनी मेनली टू फार्मर्स को, ठीक है ना, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको दे रहे हैं, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा रखी हैं लोगों ने घर पे, ठीक है, तो उनको देते हैं ये लोन। दीज बैंकर्स गिव लोन प्रॉम्प्टली इवन ऑन पर्सनल सिक्योरिटीज़ के ऊपर देते हैं ये, ठीक है, और लोन आर गिवन टू ऑल पर्पस के लिए, ठीक है, या तो उनसे सिक्योरिटीज़ रखवा लेते हैं, ठीक है ना, कि सिक्योरिटीज़ रखो आप, ठीक है ना, ऐसे नहीं हम देते, मतलब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट्स, ठीक है, ऐसे रखवा के। द मेथड ऑफ बिजनेस इज़ वेरी सिंपल है, ठीक है, थ्रू देयर अकाउंट्स आर वेरी सिंपल है, ये देयर आर वेरी सिस्टमेटिक, ठीक है, ये बहुत सिस्टमेटिकली काम करते हैं। देयर फंक्शनिंग इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग, काम जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक है ना, आप क्या करते हो, सिंपली पैसा लेना होता है तो ये दे देते हैं, और लीगल प्रोसीजर इन इट, और लिटिल बिट लीगल प्रोसीजर होता है, ठीक है, जैसे कि स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया। एनी इंडिविजुअल कैन गेट लोन फ्रॉम दीज बैंकर्स, कोई भी लोन ले सकता है यहाँ पे। दीज बैंकर्स जो हैं हैव फुल नॉलेज अबाउट देयर क्लाइंट्स के बारे में इनको पूरा पता होता है। लोन्स देयर फॉर इन्वॉल्व लेस रिस्क, ठीक है, क्योंकि इनको सारा पता होता है, ये अपने कस्टमर के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं कि क्या ले रहे हैं, कैसे सामान दे रहे हैं, लेके जाएंगे, ठीक है। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड फॉर द इंडिजीनियस बैंकर्स के लिए, जैसे हमारे पास तो 10 to 5 है, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ये तो बस दुकान पे बैठे होते हैं, जब तक दुकान खुली रहेगी ये अवेलेबल ही रहेंगे, जब मर्जी चले जाओ। दीज बैंकर्स कीप देयर डीलिंग्स एज सीक्रेट, ठीक है, पर ये सीक्रेटली करते हैं अपनी डीलिंग्स, बताते नहीं है किसी को, ऐसे नहीं पता होता कि कितनी है, इनकी एक बही होती है, बस वही पे लिखा जाता है इनका सारा जो भी इनकी डीलिंग्स होती हैं। ड्यूरिंग ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन इज एडजस्टेड टू सूट द कन्वीनियंस ऑफ देयर कस्टमर, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस, कस्टमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू ही, ठीक है, वो जो लोन है वो रिपे करवा लेते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। कोई कह देता है कि मैं आज नहीं दे सकता, मैं इतने दिनों बाद दूंगा, चलो कोई बात नहीं, दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, जैसे बैंक्स में तो आपने जो डेट्स को बताया है, ठीक है, 5 साल का लोन है, अगर आपने 15 मई को लोन लिया है तो 15 मई 5 साल बाद आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेरिट्स हैं दैट इंडिजीनियस बैंकर है ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्योंकि अब देखा है हमने कि फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं हैं,
ठीक है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने नुकसान भी देखे हैं, ठीक है ना, डीमेरिट्स भी देखी हैं, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो हैं वो चार्ज करते हैं और देते बहुत कम हैं, ठीक है। तो कहते हैं इन शॉर्ट इंडिजीनियस बैंकर गिव्स प्रॉम्प्ट फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल एंड पर्सनल सर्विस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्रॉम्प्ट का मतलब क्विकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू कस्टमर की चेंज हो जाता है, टाइम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, आप लोन दे सकते हो, ले सकते हो। इनफॉर्मल, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ ना के बराबर हैं, ठीक है। और पर्सनल सर्विसेज देते हैं ये, ठीक है ना। जैसे आपने देखा है कि जो बैंक से जो ये हैं, ठीक है, ट्रेडिंग, जैसे ट्रेड करते हैं, व्यापारी करते हैं, तो खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी खुद की, ठीक है ना, किसी और किसी एम्प्लॉयज़ के थ्रू नहीं करवाते, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन बाय इंडिजीनियस बैंकर्स के क्या मेथड है, कैसे वो देते हैं आपको लोन, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसका, लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट्स, ठीक है, रिसिप्ट जरूर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता नहीं आपके बारे में, या फिर हो सकता है कोई मतलब थोड़ी सिक्योरिटी सी फील होती है, ठीक है। रिसिप्ट्स कैसी होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये रिसिप्ट्स यहाँ पे देखा था, सिंपल रिसिप्ट, प्रोमिसरी नोट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और ये जो है पर्सनल सिक्योरिटी और मोर्टगेज, ठीक है, तो ये तो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक रिसिप्ट रखवा लेते हैं आपसे, ठीक है, लिखवा लेते हैं। तो लोन आर ऑल्सो गिवन जस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट्स, ठीक है, रिसिप्ट लिखवा लेते हैं और उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देते हैं। इट मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें ये लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मैंने इतना पैसा दिया है, ठीक है, और ब्याज जो हो वो इतना लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। और इन केस आप ब्याज साथ के साथ नहीं दे रहे हो तो कंपाउंड आपने बाद में कितना पैसा दे देना है उनको, ठीक है, इकट्ठा इन दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बही लोन्स, जैसे लोन अगेंस्ट रिसिप्ट्स है उसी तरह से बही लोन्स भी हैं, ठीक है। लोन्स आर एडवांस अगेंस्ट सिग्नेचर, ठीक है, इसी तरह से आप लोन्स भी देते हो उनको, ठीक है। कैसे देते हो, बही के ऊपर ना आप सारा कुछ लिखवा लेते हो, ये तो आपने एक रिसिप्ट लिखवाई है, कागज़ लिखवाया है, ठीक है, पर यहाँ पे आप एक कागज़ नहीं लिखवाते, अपनी ही लेज़र के ऊपर लिख देते हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे से इतना पैसा लिया है, और साथ में उसे बोल देते हो लो जी यहाँ पे सिग्नेचर कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं बही लोन्स, ठीक है। लोन्स आर एडवांस्ड अगेंस्ट सिग्नेचर ऑफ बोरोर इन द अकाउंट बुक, अकाउंट बुक कौन सी है, बही, जिसको बही बोलते हैं, और हम इनको क्या बोलते हैं आजकल, लेज़र बोलते हैं, ठीक है। और बही ऑफ द बैंकर, ठीक है। तो बोरोअर जो है प्रॉमिस टू रिटर्न द लोन एट स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, जो भी उनका गिवन टाइम होगा, 5 साल 10 साल बाद जो भी स्टिपुलेटेड टाइम होगा उस पर वो कह देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जो लोन है वो वापस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोर्टगेज, ठीक है, आप मोर्टगेज पे गिरवी रख के भी सामान लेते हो, कहते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स गिव लोन टू द मोर्टगेज ऑफ फिक्स्ड और मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे आपका बाइक है, आपकी गाड़ी है, ठीक है, इनके बेस पे भी, इनको गिरवी रख के भी आपको क्या देते हैं, लोन दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज़, ठीक है, ये आपके हुंडीज़ को भी डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने दर्शनी और विद्युती हुंडीज़ पढ़ी थी ना, तो इसमें क्या होता है, हम एक हुंडीज़ जो होती हैं वो भी एक फॉर्म की तरह होती है, जो ऐसे चेक की तरह होती है, और वो अपनी ही जो भी आपका जो पर्टिकुलर आप प्लेस पे रह रहे हो, ठीक है, उसी की लैंग्वेज में होगा, ठीक है, स्टेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू, और उसको आप फिल कर देते हो हुंडीज़ को कि मेरे कहने पे इस पर्टिकुलर पर्सन को इतने पैसे दे दिए जाएं, ठीक है, जैसे चेक पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिस्काउंटेड कर देते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को इतने पैसे दे देते हैं, ठीक है। दीज बैंकर्स ऑल्सो डिस्काउंट हुंडीज़ एज वेल एज गिवन लोन अगेंस्ट दैम, ठीक है, और उनके अगेंस्ट लोन भी दे देते हैं, उधार भी दे देते हैं, ठीक है, हुंडीज़ रख के, ठीक है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स की, क्या इंपॉर्टेंस है, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर, ठीक है, ये क्रेडिट उधार देते हैं किनको, स्मॉल ट्रेडर्स को। इंडिजीनियस बैंकर एडवांस लोन टू स्मॉल ट्रेडर्स हु जनरली फेल टू ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम द मॉडर्न बैंक्स, ठीक है, बहुत छोटे जो होते हैं जिन्होंने दुकान घर पे ही लगा रखा होता है, ठीक है ना, तो उनको इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती और इनसे ईजिली मिल जाते हैं लोन, ठीक है। दीज बैंकर्स एडवांस लोन नॉट ओनली टू द अर्बन ट्रेडर्स बट रूरल ट्रेडर्स को भी दे देते हैं, ठीक है। लोन्स आर एडवांस जस्ट एज पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है,
कोई भी पर्सनल सिक्योरिटी रख के आप लोन ले सकते हो। दीज बैंकर है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के साथ, ठीक है। पर्सनली जैसे आप उनकी दुकान पे डेली जा रहे हो, आपने कह दिया कि मुझे भी थोड़ा सा पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो आपको क्या करते हैं 7-8 हज़ार रुपये ऐसे ही उधार दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट हैं। दे हैव फुल नॉलेज रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। उनको आपकी पोजीशन का पता है कि आप उनको जल्दी ही पैसे लौटा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। ये सिर्फ ट्रेडर्स को ही नहीं, एग्रीकल्चर को भी क्या करते हैं, उधार देते हैं। इंडिजीनियस बैंकर एडवांस इनफ लोन टू स्मॉल फार्मर्स। लोन्स आर एडवांस टू फार्मर ऑन सिंपली प्लेजिंग देयर क्रॉप्स, ठीक है। ये उनकी जो भी क्रॉप्स होती हैं ना, फसलें होती हैं, उनको प्लेज पे रख लेते हैं, ठीक है, उनको गिरवी रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू उनको क्या देते हैं, उधार दे देते हैं। इवन लैंडलेस कल्टिवेटर्स गिवन लोन्स बाय दीज बैंकर्स, ठीक है, जिनके पास लैंड होती भी नहीं है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इनसे उधार ले लेते हैं। जैसे कि ठेके पे जिन्होंने ले रखी होती है ना, पट्टे पे ज़मीन, ठीक है, वो भी इनसे क्या करते हैं, उधार लेके ही अपनी फसलें जो हैं वो उगाते हैं, ठीक है ना, उस ज़मीन पे और पैसा कमाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स जो हैं वो सिर्फ स्मॉल ही नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी देते हैं, ठीक है। बिसाइड वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज देयर लॉन्ग पीरियड फिक्स्ड कैपिटल नीड्स आर ऑल्सो फुलफिल्ड। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपनी मशीनरी लगानी है, आपने बिल्डिंग लेनी है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी ये लोन देते हैं। दीज बैंकर्स ऑल्सो इन्वेस्ट मनी इन डिबेंचर्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस में, ये डिबेंचर्स में भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी इंडिजीनियस बैंकर फंक्शन एज कन्फर्म्ड फ्रेंड्स एडवाइजर्स एंड गाइड्स टू देयर कस्टमर्स कॉन्फिडेंट फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो जैसे कहते हैं ये सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, एज अ कॉन्फिडेंट बैंकर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको कह देते हैं जब भी पैसे की ज़रूरत है हमारे पास आके ले लो जब मर्जी, ठीक है। एडवाइज़र्स भी हैं, आपको एडवाइस भी देते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, कि पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है, कितना यहाँ पे लगा के फ़ायदा है, या फिर आपको साथ के साथ स्पेकुलेशन ट्रेड भी दे रहे हैं, ठीक है, गाइड्स प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स को, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब कौन कौन सी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, क्या समाज इसमें इन्वॉल्व है इनके व्यापार में, ठीक है, इंडिजीनियस बैंकर्स में। कहते इन ओल्डर टाइम्स में द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वर मेनली डन बाय द फॉलोइंग कम्युनिटीज़, ठीक है। एज अ इंटरमीडिएटरीज काम करते थे मर्चेंट्स, सराफाज और मनी लैंडर्स और ब्रोकर्स, ठीक है। अब मर्चेंट्स क्या होते हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं मर्चेंट्स, ठीक है। कितने तक कम्युनिटी जो है ऑफ मर्चेंट्स वांट द मेन ग्रुप परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। मेनली ये कम्युनिटी क्या थी, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन थे इसमें सारे, ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे। दिस कितने कम्युनिटी मेनली इंक्लूड, अब इसमें मेनली कौन थे, विश्यास थे, ठीक है, ये जो इंक्लूड थे। वन ऑफ द चीफ सब कास्ट ऑफ द कम्युनिटी वर नोन एज नेम बनियास, बोलते थे इनको बानिया, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कह देते हैं बानिया। कहते दीज पीपल वर रिलेटेड टू हिंदू, ये बनियास कौन हुआ करते थे, हिंदू और जैनीज फैमिलीज़, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा हैं ये फैमिलीज़, ठीक है। तो ये लोग किस में डील करते थे, ये मर्चेंट्स, बस ऐसे ही इनका काम क्या था कि इन्होंने उधार पे पैसा देना है, सूद पे, ठीक है। दे हैज़ कहते अ फुल कंट्रोल ओवर द ट्रेड ऑफ नॉर्थन इंडिया, ठीक है। नॉर्थन इंडिया में ज़्यादातर व्यापार पे, ज़्यादातर ट्रेडिंग कंसर्न कौन है, यही है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ज़्यादा, बानियास के द्वारा ही ज़्यादा क्या किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है। द सेकेंड कम्युनिटी इन द मर्चेंट वॉज बंजारास, ठीक है। जो सेकेंड कम्युनिटी है वो कौन सी है, बंजारा है। दीज पीपल जर्नली डिड देयर ट्रेड इन विलेजेस, ठीक है। ये कहाँ पे ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर करते थे विलेजेस में ही किया इन्होंने ट्रेड, ठीक है, गाँव में। सम ऑफ द पीपल ऑफ देयर वेरी कम्युनिटी ऑल्सो डिड देयर ट्रेडिंग बिटवीन विलेज एंड सिटीज़, ठीक है, कुछ विलेज सिटीज़ में भी आ जाते हैं। द आइटम ऑफ ट्रेड डिड दैम इज़ लिमिटेड, ठीक है, और इनके द्वारा जो आइटम्स हैं उन जिसमें ट्रेडिंग होती है वो बहुत कम है। दीज पीपल मेनली डील इन ग्रेन्स, पल्सेस, साल्ट, ठीक है, इसी में ही ये डील करते हैं ज़्यादातर, अनाज में, दालों में और साल्ट में। दीज ट्रेड इंक्लूड एनिमल्स, अब इनको एनिमल्स कौन थे जिसमें ये ट्रेड कर रहे थे, मेनली बुलॉक्स और ऑक्सन में ही ये डील किया करते थे, ठीक है। द बंजारा कम्युनिटी इंक्लूड इन इटसेल्फ बोथ द कम्युनिटीज़, द हिंदूज, मुस्लिम्स, ठीक है। बंजारा में मोस्टली कौन थे, हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे, ठीक है। दे प्लेड अ मेजर रोल
रोल इन द ट्रेड ऑफ गुजरात। इनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग कहाँ पे थी? गुजरात में। कम्युनिटी दैट डिड ट्रेड इन द साउथर्न इंडिया वॉज नोन एज चेट्टी। उसे क्या बोलते थे? चेत्ती बोलते थे पर्सनस को, ठीक है, जो क्या करते थे? मेनली ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी कम्युनिटी आ जाती थी इसमें? सराफ और मनी लैंडर, ठीक है। एक तो मर्चेंट थे, व्यापारी, इन्होंने जो इनको पैसा आना, ठीक है, जो इनके पास एक्सेसिव बचा ना वो लैंड कर देना, वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उधार पे दे देना इन द वे ऑफ लोन, और उनसे फिर ज़्यादा ब्याज चार्ज करना, ठीक है ना, मर्चेंट्स, ठीक है, ये थे। अब दूसरे आ गए हैं सराफ और मनी लैंडर्स आ गए हैं, ये भी मनी लैंडर्स थे और दूसरा नाम इनका सराफ भी बोलते थे इनको, ठीक है। द मर्चेंट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, ठीक है, जो नॉर्थन इंडिया के मर्चेंट्स यूज टू प्ले द डबल रोल, वो डबल रोल प्ले कर रहे थे। वन हैंड दे डिड ट्रेडिंग, ठीक है, एक तो वो ट्रेडिंग करते थे, ऑन द अदर हैंड दे जॉब द मनी लैंडर, ठीक है। इन द रोल ऑफ सराफ्स दीज पीपल डिड द बिजनेस ऑफ सिल्वर और गोल्डन का बिजनेस किया करते थे। दे वर एक्सपर्ट इन, कहते अब इसमें जो एक्सपर्ट थे, ठीक है, वो जजिंग द प्योरिटी ऑफ सिल्वर, उनको पूरा प्योरिटी का पता था कि इससे सिल्वर है क्या गोल्ड है, वो जज कर लेते थे इसको, ठीक है। इन द रोल ऑफ मनी लैंडर दीज पीपल यूज टू लैंड मनी ऑफ पीपल, ठीक है, ये मनी देते थे लोगों को, ठीक है। दे वर देयर फॉर कॉल्ड बैंकर्स ऑल्सो, ठीक है, इसीलिए इनको बैंकर्स भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोकर्स, कहते हैं ब्रोकर मतलब दलाल, ठीक है। दलाल कौन होते हैं? जो लोगों को आपस, जो एज अ मेडिएटर काम करते हैं, जो बायर और सेलर्स को आपस में मिलवाते हैं, ठीक है। द थर्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ ट्रेडिंग मेडिएटर जो है mediators were named broker और दलाल। These jobs were make the seller buyer of different goods meet together, ठीक है, ये क्या करते हैं? इनको कहते हैं कि आपस में मिलवाते हैं डिफरेंटली, ठीक है, जॉब्स देते हैं इन लोगों को, ठीक है। द बायर्स एंड सेलर ऑफ गुड्स वर स्प्रेड इन फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। अब आपको पता ही है कि दूर दूर प्लेसेस पे कहीं पे बायर होते हैं, कहीं पे सेलर होते हैं। दलाल यूज टू मेंटेन रिलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है। एक दलाल जो होते हैं, ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये इन दोनों में रिलेशंस मेंटेन करवाते हैं, ठीक है, ये इन दोनों को मिलवाते हैं। एज व्हेन रिक्वायर्ड दे वुड हेल्प टू गेटिंग द ट्रांजेक्शन डन बिटवीन द टू, ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज दे वुड गेट कमीशन, ठीक है, और अपनी सर्विसेज के बदले में ये क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज बोलते हैं, ठीक है, इनकी कमीशन को, ठीक है। अब इस तरह की कम्युनिटीज़ थी जो क्या करती थी? व्यापार करती थी, ट्रेडिंग में डील कर रही थी। सेंटर है कौन से थे? जैसे कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? अहमदाबाद, लखनऊ या फिर मदुरई में। वुलन क्लोथ्स कश्मीर में। मेटल गुड्स, ठीक है, बनारस वगैरह। तो ये मेजर सेंटर थे उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट भी करता था इंडिया और एक्सपोर्ट भी किया करता था। इंपोर्ट जैसे पर्ल्स, वूल, डेट्स, ड्राइड फूड में, ठीक है, और एक्सपोर्ट ये सारा कुछ, ठीक है। और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? कितने इन ओल्डन टाइम में मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में क्या था? लोकल ट्रेड तो जो थी, कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो मेनली कैमल पे, बुलॉक पे, ऑक्स डोंकीज पे किया करते थे, ठीक है। और जो फॉरेन ट्रेड थी, ठीक है, ऑन द अदर हैंड मेनली एज शिप्स वर यूज, ठीक है, ज़्यादातर किस पे की जाती थी? शिप्स पे किया जाता था, ठीक है। अब देखो पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम, कहते एक टाइम था व्हेन इंडिया वॉज कम्प्लीटली प्रॉस्पर्स, ठीक है, एंड वो वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इट्स रियर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स, ठीक है। हमारी इंडिया में आर्टिस्टिक थिंग्स और रियर थिंग्स जो थी वो बहुत देखने को मिलती थी पहले, ठीक है। दिस प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया इन 17th 18th सेंचुरी अट्रैक्ट द यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है, टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। इससे क्या हुआ? अट्रैक्ट होकर 17th-18th सेंचुरी में यूरोपियंस यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ गए हमारे इंडिया में। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, एंड वॉज रिजल्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ फॉरनर्स, ठीक है। और फॉरनर्स जो हैं वो आपको पता ही है वो क्या हो गए? यहाँ पे आना शुरू हो गए, ठीक है। जस्ट एज ब्रिटिश रूल कम इन टू इंडिया, और फॉरनर्स आए तभी क्या हो गया यहाँ पे? जब फॉरनर्स आने के बाद ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में आ गया और इंडिया ट्रेड बिगिन टू गेट वीकेंड, ठीक है। और इंडिया की ट्रेड क्या होने लगी?
कमज़ोर पड़ने लगी। एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्ट्रक अ वेरी हैवी ब्लो, ठीक है, टू इंडियन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लैंड जो था, ठीक है, उसकी इंडस्ट्रीज़ खुल गई, उन्होंने हैवी ब्लो कर दिया इंडियंस की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं हैंडीक्राफ्ट का काम, क्राफ्टमैनशिप, ठीक है, वो सारी क्या होने लगी, ज़ीरो पड़ने लगी। द गुड्स विच इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट अर्लियर, ठीक है, और वो चीज़ें जो पहले हम एक्सपोर्ट किया करते थे, हमारे पर एक्सेसिव थी, नाउ दोज वेरी गुड्स हैड टू बी इम्पोर्टेड टू इंडिया, ठीक है। अब वही चीज़ों की इतनी तंगी हो गई कि हम लोग खुद मंगवाने लग गए बाहर से, ठीक है। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, पर जैसे ही इंडिपेंडेंस आई, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो फोकस्ड हर फुल अटेंशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने किसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, ट्रेड के ऊपर, थ्रू द मीडियम ऑफ 5 years प्लान, ठीक है। इंडिया ने क्या बना दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने 5 साली योजनाएं बना दी, 5 years प्लान बना दिए। कॉन्सिक्वेंटली टुडे द इंडियन ट्रेड इज़ एट क्लाइमैक्स, ठीक है, वही चीज़ आ गई जहाँ से हमने शुरू किया था कि आज की जो हमारी ट्रेड है वो किस में है, क्लाइमैक्स पे है, ठीक है। पर अब देखो, आपने देखे हैं कि कितनी ज़्यादा सिचुएशंस से निकल के कितने ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए इंडिया के लाइफ में, ठीक है, और फिर कहीं जाके ये इंडिया जो है वो आज क्लाइमैक्स पे पहुंचा है, ठीक है। द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस फ्लोरिशिंग, ठीक है, और आजकल हमारा जो फॉरेन का ट्रेड है, ठीक है, वो भी कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। देशों से, विदेशों से हमारा जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा व्यापारिक रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप होती जा रही है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।